इस वीडियो में रहस्यमय और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये सभी घटनाएं मानव इतिहास के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैं, जैसे कि चिली में 6 इंच का कंकाल, ब्लडी बैंडर फैमिली की कहानियां, अटलांटिस का खोया हुआ शहर, नास्का लाइन्स, भानगढ़ किला और टाइम ट्रैवल के किस्से। हर कहानी का अपना रहस्य और दिलचस्प पहलू है, जो इन घटनाओं को और भी रोचक बनाता है। नंबर 1। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में पाया गया 6 इंच का कंकाल, जिसे अटा नाम दिया गया, ने वैज्ञानिकों और लोगों के बीच काफ़ी चर्चा पैदा की। इसकी विचित्र संरचना और छोटे आकार ने इसे इंसानी कंकाल से अलग बनाते हुए रहस्य का विषय बना दिया था। 2003 में ये कंकाल खोजा गया था और इसके बाद इसे एलियन होने का दावा भी किया गया। हालांकि डीएनए जांच और वैज्ञानिक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि यह वास्तव में एक मानव कंकाल था, लेकिन इसकी असामान्य संरचना और छोटे आकार की वजह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार थी, जो इस कंकाल के आकार और रूप को प्रभावित कर रही थी। अनुसंधान से ये भी पता चला कि यह कंकाल किसी नवजात शिशु का था, जो संभवतः जन्म के कुछ समय बाद मर गया था। इसके छोटे कद और कुछ असाधारण शारीरिक विशेषताओं ने शुरू में इसे लेकर बहुत सी अफवाहों को जन्म दिया, लेकिन वैज्ञानिक जांच से यह साबित हुआ कि यह कोई एलियन नहीं, बल्कि एक इंसान था। नंबर 2। 1951 में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हुए एक रहस्यमय मामले ने समय यात्रा टाइम ट्रैवल की थ्योरी को लेकर बहुत सी चर्चाओं को जन्म दिया। इस घटना के अनुसार जून 1951 की एक रात टाइम्स स्क्वायर पर अचानक एक शख्स प्रकट हुआ, जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। ये शख्स खुद भी वहां की आधुनिक दुनिया को देखकर हैरान था। जैसे ही वह सड़क पार कर रहा था, उसे एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने उसकी जांच की तो उसके पास से 19वीं सदी की चीजें मिलीं, जैसे कि पुराने $70 के नोट, कुछ सिक्के, एक व्यवसाय कार्ड और एक पत्र जो 1876 में फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इन सबूतों ने पुलिस को और अधिक उलझन में डाल दिया, क्योंकि ये चीजें उस समय की थीं जब वह शख्स मरा नहीं था। जांच के दौरान पता चला कि यह शख्स डॉक्टर रुडोल्फ फैंस था, जिसकी 1876 में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। ये तथ्य और उसके पास मिली चीजें इस बात की ओर इशारा करती थीं कि शायद उसने समय यात्रा टाइम ट्रैवल की थी। हालांकि इस केस से जुड़े सबूत इतने अजीब थे कि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित करना मुश्किल था। हालांकि यह घटना बहुत चर्चित रही, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि यह सच्चाई थी या मात्र एक अफवाह। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक शहरी किंवदंती या मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, जबकि अन्य इसे समय यात्रा का एक संभावित उदाहरण मानते हैं। नंबर 3। अटलांटिस एक प्राचीन और शक्तिशाली सभ्यता की कहानी है, जिसका सबसे पहला उल्लेख ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने 360 बीसी में किया था। प्लेटो ने अपने संवादों टिमाइस और क्रिटियस में अटलांटिस का वर्णन किया। उनके अनुसार यह एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी जो अटलांटिक महासागर में स्थित थी। यह एक विशाल द्वीप था जहां डेमी गॉड्स और राजाओं का साम्राज्य था। प्लेटो ने अटलांटिस को बेहद समृद्ध और उन्नत सभ्यता के रूप में चित्रित किया, जो अपनी नैतिकता और न्याय के कारण बहुत प्रगति कर चुकी थी। लेकिन समय के साथ अटलांटिस के लोग लालच और अहंकार से भर गए और उन्होंने एथेंस पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस अहंकार से देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने अटलांटिस को विनाश का शाप दिया। प्लेटो के अनुसार भूकंप और बाढ़ की एक श्रृंखला ने पूरे अटलांटिस को एक ही दिन और रात में समुद्र में डुबो दिया। अटलांटिस की कहानी को सैकड़ों सालों से विभिन्न विद्वानों, शोधकर्ताओं और अन्वेषकों ने खोजने का प्रयास किया है। हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक या भौगोलिक प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी यह एक महान रहस्य और मिथक बना हुआ है। 16वीं शताब्दी में, जब यूरोपीय अन्वेषकों ने अमेरिका की आदिवासी सभ्यताओं से संपर्क किया, तो कुछ लोगों ने ये तक कहा कि माया और एज़टेक सभ्यताएं शायद अटलांटिस के अवशेष हो सकती हैं। आज अटलांटिस एक मिथक और पॉप संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, जिसका उपयोग फिल्मों, टीवी शोज और पुस्तकों में किया जाता है। हालांकि इतिहासकार इसे काल्पनिक मानते हैं, लेकिन अटलांटिस की कहानी आज भी एक दिलचस्प और रहस्यमय पहेली बनी हुई है।
नंबर 4, नास्का लाइन्स पेरू के दक्षिणी रेगिस्तान में स्थित विशाल ज्यामितीय रेखाएं और आकृतियां हैं जो करीब 2000 साल पहले नास्का सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं। ये रहस्यमयी रेखाएं पेरू की राजधानी लीमा से करीब 350 किलोमीटर दूर नास्का रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन रेखाओं और चित्रों को ज़मीन से समझ पाना लगभग असंभव है क्योंकि ये इतने बड़े और विस्तृत हैं कि इन्हें केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। नास्का लाइन्स में लगभग 800 सीधी रेखाएं, 300 ज्यामितीय डिज़ाइन और 70 से अधिक आकृतियां हैं, जिनमें पशु, पक्षी, पेड़ और मानव आकृतियां शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध आकृतियों में कोलिब्री, हमिंगबर्ड, बंदर, मकड़ी और कॉन्डोर जैसे विशाल चित्र शामिल हैं। सबसे बड़ी आकृतियों का आकार 1200 फीट तक हो सकता है। इन रेखाओं का असली उद्देश्य और इन्हें बनाने के पीछे का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये धार्मिक या खगोलीय महत्व रखती हैं, जबकि अन्य का सुझाव है कि ये पानी की पूजा और उससे जुड़ी अनुष्ठानों से संबंधित हो सकती हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यह किसी प्राचीन सभ्यता की खगोलीय कैलेंडर का हिस्सा थी, या यह एलियंस द्वारा बनाए गए चिन्ह थे। रहस्य इस बात का भी है कि इतने प्राचीन समय में बिना किसी आधुनिक तकनीक के नास्का सभ्यता ने इतनी सटीक और विशाल आकृतियां कैसे बनाई होंगी जिन्हें केवल हवाई जहाज से या ऊपर से देखा जा सकता है। कई शोधकर्ताओं ने सालों तक इस पर अध्ययन किया है, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन आकृतियों को किसने, क्यों और कैसे बनाया। नास्का लाइन्स को 1994 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। यह अब भी शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए एक बड़ी पहेली और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। नंबर 5, भानगढ़ किला। ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की आरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित है। यदि आपको भी भूतों के बारे में सुनने को मजा आता है तो यह वीडियो पूरा देखना। भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि कई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए फेमस है। ये किला राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे भयानक और डरावनी जगहों में से गिनी जाती है। ये जगह बहुत फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ये किला दिल्ली से 283 किलोमीटर दूर है। इस किले को 1573 में मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधव सिंह प्रथम के लिए बनाया था। इस किले का नाम भान सिंह के नाम पर था, जो माधव सिंह के पितामह थे। इस किले के चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ है, इसीलिए इसका चर्चा बहुत होती है। कहा जाता है कि किले बनने से पहले यहाँ पर एक साधु रहते थे और उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखा कि जब आप किला बनाए तो किले का साया मेरे घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए वह साधु नाराज होकर श्राप दे दिया। उसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ और चूड़ियों की झनझनाहट की आवाज़ आती है, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जाने से एक छाया पीछा करती रहती है। तो यही है इस किले का भयानक इतिहास। क्या है इसके पीछे छिपी सच्चाई, आज तक भी कोई नहीं जान पाया है। नंबर 6, ब्लडी बैंडर फैमिली 19वीं सदी के दौरान अमेरिका में कुख्यात हुई, न कि 18वीं सदी में। ये परिवार 1870 के दशक में कैंसस राज्य में 21 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के लिए जाना गया। बैंडर परिवार में 4 सदस्य थे: जॉन बैंडर सीनियर, उनकी पत्नी अल्विरा बैंडर, बेटा जॉन बैंडर जूनियर और बेटी केट बैंडर। ये लोग अमेरिका के पहले सीरियल किलर परिवारों में से एक माने जाते हैं। बैंडर परिवार का घर और ढाबा एक यात्रा मार्ग के पास स्थित था, जहां से गुजरने वाले यात्री भोजन और रात बिताने के लिए रुकते थे। परिवार यात्रियों को खाने के दौरान एक विशेष कुर्सी पर बैठाते थे, जहां उनके पीछे एक कपड़ा टंगा होता था। जब यात्री अनजान होते तो परिवार के सदस्य उनके सिर पर पीछे से हमला करते और फिर उनके गले को काटकर हत्या कर देते थे। इसके बाद शवों को घर के पास जमीन में दफना दिया जाता था। इस परिवार की हत्याओं का खुलासा तब हुआ जब कई यात्री रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू की। जब परिवार का घर खाली पाया गया और खुदाई की गई तो कई शव बरामद हुए जो यात्रियों के थे। हालांकि जैसे ही इस रहस्य का पर्दाफाश हुआ, बैंडर परिवार अचानक गायब हो गया और उन्हें फिर कभी पकड़ा नहीं जा सका।
यह मामला अमेरिकी इतिहास की सबसे रहस्यमय और खतरनाक हत्याओं में से एक बना हुआ है, और बेंडर परिवार की पहचान और उनके भागने का तरीका आज भी रहस्य है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए मिस्टीरियस वीडियो के साथ आप जुड़ सकें। थैंक यू।